सो ऑब्जेक्टिव शुरू कर रहे हैं, सबको मौका दो, एक एक करके आंसर देना। सो तुम्हारे सामने ये ऑब्जेक्टिव्स आ रहा है। पहला, फिल इन द ब्लैंक से। चलो, छोटा चैप्टर है तो एकदम ज्यादा डिटेल भी नहीं होगा इसका। ऑब्जेक्टिव नंबर 1। ओके, सबसे पहले मेरे इसमें जो है हर्ष, पहला आंसर बोल। सर F.W. टेलर। वेरी गुड। नेक्स्ट कौन है? पार्थ। पार्थ वेट करें, स्क्रीन को मिनिमाइज कब करें? बोल पार्थ। सर डिसिप्लिन। थोड़ा जोर से बोल। डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं बेटा, दिमाग लगा। पार्थ के बाद कौन है? सार्थक। डिसिप्लिन आंसर नहीं है, दूसरा क्या आंसर हो सकता है? सर ऑर्डर। कॉमन सेंस है बेटा, ऑर्डर। डिसिप्लिन मतलब रिस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन, हर चीज की सही जगह होनी चाहिए, वो ऑर्डर है। नेक्स्ट श्वेता, स्केलर चेन मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम। वन सुपीरियर। बढ़िया। नेक्स्ट वेदांत, scalar chains mean the hierarchy of dash from the top level to the lower level for the purpose of communication. Authority. Very good. Next, यशवी, थोड़ा हार्ड है सवाल। टेलर रिकमेंडेड टोटल डैश फॉर्मेट टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। फंक्शनल फॉर्मेटशिप में कम था क्या ज्यादा था? बताओ दो। ये तुमको डायरेक्टली दिया नहीं है। फंक्शनल फॉर्मेटशिप मैंने बोला ना, अटेंडेंस का अलग, टाइम का अलग, रिकॉर्डिंग का अलग, अलग अलग 8 लोग उसने बोले थे। हाँ, वो थोड़ा हार्ड था, तो मैं यशवी को ही वापस पूछूंगा। यशवी, हेनरी फेयल। यशवी। हर्ष, पहला बोल फटाफट। यस सर, एक मिनट। इतना टाइम नहीं दे सकता। सार्थक। सर हाँ बोल पार्थ। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। बढ़िया। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सार्थक। सर वन हेड वन प्लान। चलेगा। सी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। श्वेता। जनरल गाइडलाइंस। ये ट्रिकी था, लेकिन तुमको एग्जाम में इनमें से एक ही आएगा, क्योंकि 5 अलग अलग चैप्टर्स में से आएंगे ना, तो ऐसा मिक्सअप नहीं होगा तुमको। इसमें से एक आध ऑब्जेक्टिव तो आता ही, मैंने मैथ द पेपर्स में आते हुए देखा हुआ है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, वेदांत। F.W. टेलर। और हर्ष आखिरी। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। एक एक करके देख ले। हर्ष और ट्राई कर। हर्ष ट्राई कर पा रहा है? नहीं पार्थ। सर। कोई बात नहीं, इजी था, अभी फिल इन द ब्लैंक में आया था। पार्थ।
पार्थ ऐसे कनेक्शन जोड़ने में एक्सपर्ट है, मतलब फिल इन द ब्लैंक टू मैच द पेयर। नहीं जुड़ रहे तो आश्चर्य। सार्थक? सर 841। मैंने हिंट दिया था ना बेटा, अभी तो आया था ना फिल इन द ब्लैंक में। ओके, राइट अ वन वर्ड और अ फ्रेज में। चलो किसका टर्न है? कौन बचा था? वेदांत। The study of movement of an employee as well as machine while completing personal task. चलो ओपन टू ऑल, कौन बता सकता है? So motion study. यस, ये भी नेक्स्ट भी इजी है। पार्थ? The technique of observing and recording the time required by an employee to complete a given task. सार्थक? हर्ष? इजी हर्ष है। सार्थक? श्वेता? हाँ बराबर, क्या बोला? टाइम। यस सर। टाइम स्टडी। श्वेता? थोड़ा ट्रिकी है। So work study. स्टडी कंसिस्ट ऑफ, चलो देखते हैं क्या है। वर्क स्टडी, यस। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल विच डील विथ टू डू वर्क विथ इनोवेटिव वे। कौन सा प्रिंसिपल है इनोवेटिव वे से करना? ओपन टू ऑल। इनिशिएटिव, इनोवेटिव वे, क्योंकि गलती भी हो गया तो भी सुधारा जा सकता है। आखिरी का, द प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ये भी फिल इन द ब्लैंक में आया था। ओपन टू ऑल। बोलो, कोई बोल सकता है? कितना इजी है। एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्रॉपर प्लेस, देयर मस्ट बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। अभी तो आया था, ऑर्डर नहीं आया था। याद आ रहा है कि नहीं तुमको? यस और नो? यस सर। चलो ट्रू और फॉल्स। हर्ष? नहीं भी आ रहा तो फेंक सकता है, बोल पहला। आना तो चाहिए, वैसे इजी है, फेंकने की भी जरूरत नहीं, बोल इजी है। ट्रू सर। हाँ ट्रू, कॉमन सेंस है। नेक्स्ट, पार्थ? सर फॉल्स। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, लॉजिक सेम रहेगा। नेक्स्ट, ओनली सम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट। सार्थक? कुछ ही प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं। सर हाँ फॉल्स है सर। फॉल्स है, सारे प्रिंसिपल अपनी जगह पे इक्वल इंपॉर्टेंट है। श्वेता? हेनरी फ्योल हैज गिवन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। False. टेक्निक्स किसने दिया? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। फिर वेदांत, एफ.डब्ल्यू. टेलर हैज प्रपोज्ड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वेदांत कितना इजी है? Principle of order. क्वेश्चन देख बेटा,
अपन आईपीएल, अभी आईपीएल चल रहा है तो वर्ल्ड कप की बात कर रहा है, आगे बढ़ गया। सिंपल सा है, ट्रू और फॉल्स, ये वन वर्ड नहीं है बेटा, ट्रू और फॉल्स है। यशवी, यशवी का आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? ठीक है। हर्ष, हर्ष सर फॉल्स है। फॉल्स है। हेनरी फेयल ने प्रपोज किया 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट में पार्थ, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। पार्थ, सर फॉल्स। सार्थक, सर ट्रू। अच्छा ना, गलत बोला तो दूसरे को पूछा तो ट्रू ही होगा बेटा। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है, एक ही सुपीरियर से और। तो पार्थ क्या करता है, टॉस उड़ाता है क्या, हेड और टेल ऐसा कुछ है? नहीं सर। कैसा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 अक्कड़ बक्कड़ मतलब ट्रू फॉल्स, 80-90 पूरे 100 100 बोला है तो फॉल्स बोल दिया, ऐसा कुछ था? नहीं सर। तू आइसोलेशन में तो नहीं है? कौन सर? तू ठीक है ना? फिटनेस ठीक है फैमिली का? पार्थ, फैमिली का फिटनेस ठीक है? हाँ सर ठीक है। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। पार्थ बोलेगा जिंदगी ने आइसोलेट कर लिया, क्या करें हम। श्वेता, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइंड द ऑड वन। Motion study. पढ़ाई कर रही है लगता है। वेदांत नेक्स्ट, फटीक स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी। यस सर। हम्म प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। हम्म यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड फेयल का है, बाकी टेलर का है। वन सेंटेंस हमको करना पड़ेगा। What is principle of unity of command? Every subordinate should receive order from one boss. What is standardization? Standardization मतलब tools सब कुछ एक, मटेरियल हर बार सेम हो, मशीन सेम हो, जिससे फटीक कम हो, क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव हो। डिफरेंशियल वेज रेट, तुमको एक पीस जो आउटपुट लाते हो उसके हिसाब से पगार दिया जाए। सबऑर्डिनेशन, इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, डिफरेंस हो गया दोनों का गोल में तो एक करने की कोशिश की जाए। प्रिंसिपल यूनिवर्सल ट्रूथ है, फंडामेंटल ट्रूथ है, ये तुमको करना पड़ेगा। सार्थक पहला, सार्थक पहला। चलो ओपन टू ऑल। ओके, ट्रिकी लग रहा है सबको ऐसा। इनसिक्योरिटी अजीब वर्ड है लेकिन ये पूछना नहीं चाहिए क्योंकि नॉर्मली ये जनरल है, प्रिंसिपल से कम संबंधित है। ठीक है, ये स्टेबिलिटी जो प्रिंसिपल है ना उसमें तुमको मिलेगा ये पॉइंट। एस्पिरिटिक कॉप्स मींस डिवीजन इज स्ट्रेंथ। श्वेता, डिवीजन ऑफ स्ट्रेंथ है क्या दूसरा वर्ड है? वेदांत, हर्ष, पार्थ, खामोशी में बैठी यशवी। सर यूनिटी। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। Each member of organization should receive order from only one subordinate. सार्थक, सर सुपीरियर, वन सुपीरियर। सुपीरियर। पार्थ, decentralization means concentration of power and authority at a specific position. शुरू कर दे बेटा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। नहीं सर, इस बार मैं कॉइन यूज कर रहा हूँ।
क्या समय था जब हम मैदान में खेलते थे, क्रिकेट के बॉल फेंकते थे। अभी हम ऑनलाइन आंसर फेंकते हैं। बोल पार्थ। सब फेंकने के लिए भी सुन नहीं रहा है, ऐसी हालत हो गई है। बराबर ना पार्थ? सार्थक, हर्ष, सर कॉमन सेंट्रलाइज। कॉमन सेंस और दिमाग लगाने का नाम है। डिसेंट्रलाइजेशन के साथ क्या है? सेंट्रलाइजेशन, तो उसके ऑपोजिट आएगा ना। श्वेता या वेदांत? हर्ष, पार्थ, सार्थक। सब प्रिंसिपल। हाँ, बढ़िया। चलो, मिस्टर हर्षद, अरे आंसर कैसे आ गया? एक मिनट रुको। पॉज। तो हाँ, मिस्टर शरद इज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब जो धंधा शुरू करता है। सेकंड चैप्टर तुम्हारा, नहीं थर्ड चैप्टर इस पे बेस्ड है, उसी में एंटरप्रेन्योरशिप है। मिस्टर हर्षद एंटरप्रेन्योर है जो कि एंगेज्ड है, बिजी है इन प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली, मतलब जो पोल्यूशन कम करते हो, यूटेंसिल, बर्तन, भांडे। मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं। मेल्स मशीन में काम करते हैं, फीमेल पैकेजिंग में काम करते हैं। मिस्टर शरद फाइनेंस मैनेजर है, while नैना एचआर मैनेजर है। Who is responsible for recruiting employees in the factory on the basis identify any one principle of management in the above case? कौन कौन की अपॉइंट करने के लिए कौन करेगा, या कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है? बोलो, कोई बोल सकता है? सर एक डिवीजन ऑफ। एक मिनट ना, हम स्टार्टिंग में तो नहीं पहुंच गए कोई? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ हाँ, बोलो क्या है? प्रिंसिपल सर ऑफ, डिवीजन ऑफ वर्क। यस, डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा। चलो नेक्स्ट में आते हैं। Mr. Harshad is an entrepreneur and engaged in the production of eco-friendly. Okay. Now, same question था। हर्षद एंटरप्रेन्योर है, मेल फीमेल वर्कर्स काम करते हैं, मेल मशीन में काम करते हैं, फीमेल पैकेजिंग में काम करते हैं। शरद फाइनेंस मैनेजर है, नैना एचआर मैनेजर है। व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ मिसेस नैना? कौन बोलेगा? ओपन टू ऑल। HR मैनेजर। इतना इजी था, देखो। फुकट के मार्क्स है, यूनिवर्सिटी खुद बोल रहा है लो बेटा फुकट के मार्क्स लो, ले लेने का। चलो नेक्स्ट लो। सेम क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? कौन कौन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल है प्लानिंग के लिए? बोलो। सर मिस्टर अरशद। वाह, तुमने दिमाग लगाया भी है पार्थ, बहुत बढ़िया। चलो अभी सार्थक दिमाग लगाएगा। अरे नया केस है। इन फाइन डायमंड्स लिमिटेड 200 एम्प्लॉय काम करते हैं 3 शिफ्ट में। अरे ये सार्थक बोलेगा कि सर आपने तो मुझे गिफ्ट दे दी ना। ये केस नंबर 2 है। फाइन डायमंड्स कंपनी है, 200 एम्प्लॉयज काम करते हैं 3 शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट, पहला शिफ्ट मॉर्निंग का होता है 60 एम्प्लॉय, फिर दोपहर को 4 से 12, दिया नहीं टाइम बट ये नॉर्मल टाइम है, 60 एम्प्लॉय। रात को 10 से सवेरे 6 तक तीसरा शिफ्ट है जहाँ 80 लोग काम करते हैं। ब्रेक्स बिल्कुल सफिशिएंट ब्रेक्स नहीं है, लंच ब्रेक छोड़कर। शिफ्ट चेंज में थोड़ा बहुत ब्रेक होगा। कोई भी एम्प्लॉय कंप्लीट नहीं कर पाता अपना टाइम, जो भी टाइम दिया उसको, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इनअप्रोप्रिएट है, जिससे डिले होता है फॉर नेक्स्ट शिफ्ट एम्प्लॉयज। आइडेंटिफाई विच साइंटिफिक प्रिंसिपल नीड्स टू बी फॉलोड बाय द कंपनी? सार्थक। सर टाइम स्टडी। हम्म, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी।
ये वो टेक्निक है। साइंटिफिक प्रिंसिपल कौन सा है? डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी, या साइंटिफिक ट्रेनिंग, वो प्रिंसिपल लागू होगा। टाइम स्टडी टेक्निक है, कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल इसमें लागू होगा वो यहाँ पे मैंने दिया है। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय जरूरत है दोनों को, तब जाकर वो ठीक से होगा। ठीक है ना? तेरा टाइम स्टडी आंसर करेक्ट है, बट वो टेक्निक है, टेक्निक नहीं पूछा था। देख यहाँ पूछा है टेक्निक। वेदांत, कोई भी दो साइंटिफिक, अभी तो आसान है, कोई भी दो साइंटिफिक टेक्निक बोल जिससे स्मूथ फ्लो हो, वर्क हो फाइन डायमंड्स लिमिटेड में। यस सर। कोई भी दो। अब दो तो ऑलरेडी दिए हुए, तेरे को कुछ खुद से दिमाग लगाना नहीं है। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का स्टडी किया है, कोई भी दो टेक्निक बोल दे। नहीं नहीं, ये टाइम क्या बोला, टेक्निक बोला है क्या? हाँ, टेक्निक में तुम क्या करो, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी बोलो, ये पहला बोल दिया। ठीक है? नहीं, सुनो सुनो, क्या करो, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी, हाँ चलेगा ना, ये तो स्टडी करो। और चाहिए तो मैं तुमको एक आइडिया बोलता हूँ, सेफ्टी के लिए इसमें एक और पॉइंट डाल देना, स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ बोल, नेक्स्ट, व्हाई द वर्क इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड ऑन टाइम। इसमें आंसर है लंच ब्रेक, शिफ्ट चेंज ब्रेक, कोई प्लानिंग नहीं है। बोल बोल, तेरी इच्छा थी बोलने की। सो क्या बोलेगा? सो ब्रेक रिड्यूस करना ड्यू टू चाहिए। लैक ऑफ क्या है? टाइम और मोशन स्टडी, टाइम और फटीग स्टडी है ही नहीं उनका। सब एम्प्लॉय थक रहे हैं, फटीग स्टडी नहीं है, टाइम स्टडी नहीं है। कितना टाइम लगता है जॉब को, उस हिसाब से प्लान तो करना चाहिए था कंपनी ने। टाइम, लैक ऑफ टाइम, व्हाई द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड इन टाइम, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड फटीग मैनेजमेंट। तुम आगे बोलो, वर्क इज नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम। है समझ में इसका आंसर? यस। ऐसा बोल देना तो क्या होगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलो, तुम्हारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बाल भर्ती के खत्म होते हैं। सो एक मिनट,